नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कविता देखने वाले हैं। कविता का नाम है फूल और कांटे। ये कविता लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी ने। उनका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी मृत्यु 1947 में हो गई है। उनकी कुछ रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेमाकांता आदि। अभी मैं आपको कविता का परिचय करा देती हूँ। फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। बच्चों, पहले मैं आपको कविता की पंक्तियाँ सुना देती हूँ और बाद में उसका अर्थ बता देती हूँ, ठीक है। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इसका मतलब है फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। आगे की पंक्तियाँ। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इसका मतलब है जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है, मतलब अलग होता है। आगे की पंक्ति। छेदकर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। इसका मतलब है कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती हैं तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के शरीर को छेद देता है। आगे की पंक्तियाँ। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, नीज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। इसका मतलब है दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। आगे की पंक्तियाँ। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसका मतलब है अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, मतलब चुभता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है, उनकी माला पहनी जाती है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने एक अच्छा मैसेज, एक संदेश हमें दिया है।
और वो यह है कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें समाज में सम्मान मिलता है, अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो सम्मान नहीं मिलता।